So this is a lead code 587 problem, erect the fence, and it is a hard problem, and actually it is very hard problem because this problem is entirely depend upon mathematics. Okay, and it it actually it actually it actually create a lot of complexity. So to understand this problem, I create some presentation so that we can understand from there. So first, let's understand the problem we have, which is very easy to understand, but literally it is very difficult to code. Okay, so the problem is we have a plane. What is that plane? For now, don't think for this. Just think you have an area, and in that area you have some trees as you can see there. Okay, you can simply visualize it. Now you have a rope. This is the rope that you have. Now the problem is simple, and the problem is you have to tie up rope with those trees such that you tie minimum length of rope. आप कम से कम रोप यूज करके ज्यादा से ज्यादा ट्री को इनकम्पस कर सको. इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो. इसका मतलब कि आपको अगर ऐसा जोड़ना है, जैसे मैं इन सबको जोड़ रहा हूं ना ऐसे, तो ये एक तरीका है इनको जोड़ने का, है ना. और एक ढंब तरीका और है. वो क्या तरीका है कि आप पहले यहाँ जोड़ो, फिर यहाँ जोड़ो, फिर यहाँ जोड़ो, फिर यहाँ जोड़ो, और फिर यहाँ जोड़ो, फिर यहाँ जोड़ो. आपको ये चीज और ये लेंथ, ये जो है ना, ये वाली लेंथ, ये एक्स्ट्रा पड़ी. अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करते ना, तो आपको ये वाली रोप जो है ये बच जाती और आपको इजी पड़ जाता ये काम. इस चीज को ऐसे समझो. और देखो यार, यहाँ से ही लॉजिक बनता है. पहले मैथमेटिक्स को छोड़ दो, पहले हम इसका लॉजिक ही समझेंगे यार, फिर मैथमेटिक्स पे घुसेंगे. ऐसे हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है, उस प्रेजेंटेशन से ही हम समझेंगे हर पॉइंट को, ठीक है. तो देखो यार, पहली प्रेजेंटेशन में ये बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा समझो. मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है. पहले जो प्रेजेंटेशन समझने वाली चीज है ना, पहले वो समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ट्रीज हैं कुछ, ठीक है. मेरे पास कुछ पेड़ हैं. अब ऐसा हो रहा है कि तुम इन ट्रीज को छोड़ो और तुम इन्हें टारगेट समझ लो, ठीक है. और तुम्हें मैं एक पावरफुल पावर दे रहा हूँ कोई, और उस पावर का नाम है फ्लाईओवर, ठीक है. मेरी भाषा में मैं उसको फ्लाईओवर कह रहा हूँ. अब ऐसा क्यों है वो तुम समझोगे जब मैं आपको समझाऊंगा. अब देखो, फ्लाईओवर का मेरा क्या मतलब है. देखो, तुम्हें मैं कोई टारगेट देता हूँ कि तुमने यहाँ से ना यहाँ तक जाके फिर तुमने वापिस आना है, एक तरीके का टारगेट है. तो तुम क्या करते हो, तुम जा रहे हो सीधा 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 सीधा, तुम इधर पहुंच गए, ठीक है. तो अगर यहाँ तक ही जाना होता ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो यही एक तरीका है. आप कहीं पे फ्लाईओवर बना भी लोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है. ये रोड है तो रोड ही सही है, फ्लाईओवर पे पैसा खर्चना ही क्यों, अपनी पावर यूज क्यों करनी है. अब ऐसा है कि अब जब यहाँ पहुंचे, जब आपने एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर किया, आप कुछ यहाँ से सोच सकते हैं. क्या सोच सकते हैं कि जब आप यहाँ पहुंचे तो एक्चुअली में अगर आप सीधा सीधा चलते तो आपको इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन आपने क्या किया, आप इस डायरेक्शन में मूव कर गए. ठीक है, क्या ही सोचे, ठीक है, पहले मैं इधर गया और फिर मैं इधर गया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, नहीं है. लेकिन जब मैं इसके अगले पॉइंट पे पहुंचा तो मेरे को पता चला कि यार मेरे को तो ऊपर जाना है. तो इसका मतलब पहले मैं इस पॉइंट पे था और फिर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया. मतलब मैंने अपना एंगल चेंज किया एक तरीके से, और फिर मैंने फिर से एंगल चेंज किया. और जो मैंने एंगल चेंज किए, इस एंगल से ये समझ आई कि मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहता था, ये एंगल जो मैंने पहले लिया ये काफी ज्यादा ले लिया. समझो इसको कि मैं अगर यहां जाता लेकिन मैं गया यहां, इसका मतलब मैंने एंगल कम लिया.
इतना एंगल लिया यहाँ जाने के लिए, लेकिन अब मेरे को जाना यहाँ था, लेकिन मैं चला ऊपर गया। अब मतलब कि मेरा एंगल कुछ ये बन गया, समझ आ रही है? मेरा एंगल कुछ ये बन गया। इसका मतलब पहले मैं काउंटर या फिर एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर यहाँ पे गया। अगर मेरे को और नीचे डाउन में जाना होता तो मेरा फिर काउंटर क्लॉकवाइज होता, बट यहाँ पे मेरा एंटी क्लॉक सॉरी यहाँ पे मेरा क्लॉकवाइज हो गया। इससे मेरे को ये समझ आई कि मैं जितना एंगल यहाँ पे डाउन में गया ना, मेरे को बाद में थोड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यार मेरे को डाउन अगर ना ही लेता और मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता, तो जितना डाउन मैं पहले ले रहा था उससे कम डाउन लेना मेरे को पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे विजिट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर कभी भी मैं डाउन टू अप जा रहा हूँ, लो टू अप जा रहा हूँ, और जिस जिस जगह पे जाकर मैं एंगल चेक करूंगा और जहां जहां पे मेरे को एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा वहां वहां पे लेता जाऊंगा, लेकिन किसी पॉइंट पे जब मेरे को क्लॉकवाइज मिलेगा तो मैं उसे नहीं लूंगा, क्योंकि पहले मैंने एंटी लिया और फिर एंटी लूंगा, दैट्स फाइन, बट मैंने एंटी लिया एंड देन क्लॉक लिया। जितना मैंने पार्ट इधर मूव किया, बाद में मैं उतना ही पार्ट ऊपर मूव कर रहा हूँ। देन व्हाई मैं इस एक्स्ट्रा पार्ट को फिर से मूव किया? मैं यहाँ से इस पार्ट को इतना ही मूव करता और मैं यहाँ से डायरेक्ट भी तो जा सकता था। तो पहला लॉजिक मैंने ये क्रिएट किया। अभी एंगल वैंगल कैसे हो रहे हैं वो बाद में समझेंगे, पहले ये समझो। तो फ्लाईओवर तुम्हें ये पावर देता है कि जो यहाँ से यहाँ रोड थी, तुम्हें पता चला कि यार अगर मैं कुछ फ्लाईओवर बना लूं, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ फ्लाईओवर बना लूं, तो यार मेरा जो खर्चा है वो बच जाएगा। और तुमने यार सिंपल से इसको कट किया और फ्लाईओवर बना दिया, पावर यूज हो गई और मजे आ गए। ठीक है, मैं इतना मैथमेटिकली नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को खुद वो काफी डिफिकल्ट लगा, तो मैंने ट्राई किया कि इसको थोड़ा इस तरीके से समझाए। अब यहाँ पे कुछ स्कीम अलग लगा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि तुम अभी ऊपर पहुंच गए और अब तुम्हें नीचे जाना है, थोड़ा सा समझना क्या हो रहा है। तो तुम यहाँ से यहाँ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, तुम यहाँ पे पहुंच गए, तुम क्या ही कह सकते हो, रोड बढ़िया, फ्लाईओवर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या हुआ कि तुम यहाँ से यहाँ चले गए। अब देखो यहाँ से ध्यान चलो कि तुम यहाँ से यहाँ चल के आए यार, और तुम जब यहाँ से यहाँ चल गए तो तुम्हें आगे भी ऐसे 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 चलना था, लेकिन तुम चल ऐसे रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा जो एंगल बन गया, तुम्हें जहां जाना था उसके पर्सपेक्टिव में जो एंगल बन गया वो कौन सा एंगल है? ये क्लॉकवाइज एंगल है। समझ आ रही है? इस पॉइंट को लेकर ये कौन सा एंगल है? क्लॉकवाइज एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि जितना एंगल मैंने डाउन पे, पहले मैंने डाउन पे लिया, अगर मेरे को यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना हो तो जितना एंगल मैंने डाउन पे लिया, अगर इतना इधर से डायरेक्ट मैं इधर फ्लाईओवर बना दूं, तो मैंने जो वापिस इधर से फिर ऊपर मूव किया, इससे अच्छा मैं पहले ही उसे मूव कर दूं। आप इसे अपने आप की एग्जांपल लेके चलो कि आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे भी जाना जरूरी था, तो यार तुम यहाँ पे आगे फिर यहाँ जा रहे हो, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओ ना, तुम यहाँ पे डायरेक्ट चले जाओ ना। और उसके बाद अगर तुम यहाँ जा रहे हो तो तुम आगे इधर से इन दोनों पॉइंट्स को देखो, तो तुम्हारा एंगल क्या बन रहा है? तुम यहाँ गए और तुम्हारा एंगल ये बन रहा है, तो मतलब ये भी सही पॉइंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाके फिर हम मूव कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो कुछ समझ आ रही हैं बातें कि यहाँ पे अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और हमें एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, लेकिन आगे जाके अगर वो क्लॉकवाइज बनता है हम उसे नहीं करेंगे, और ऊपर से नीचे आते टाइम ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये एंगल वाली क्या चीज थी। देखो सिंपल सा यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि हमने 12th में पढ़ा है, अगर हमारे पास पॉइंट्स हो, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तभी तो एंगल बनेगा, एक लाइन में एंगल नहीं बनेगा ना। सो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। दिस इज लेट्स सपोज x1 y1, लिख देते हैं x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 एंड y3। ठीक है, तो उनको निकालने के लिए फॉर्मूला है काफी सिंपल से, आप जानते ही हो, ठीक है, विच इज
मैं बता देता हूँ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो ये स्लोप निकालने का। सो हमने स्लोप निकाला है। और अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो देखो ये क्लॉकवाइज है, अगर लेस देन 0 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और कोलिनियर में ये इक्वल होते हैं। तो मेन ये है कि हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, इन दो लाइंस के 3 पॉइंट्स को यूज करेंगे, क्योंकि 3 ही पॉइंट से एंगल निकलता है। और फिर हम देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उस पर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे वो समझते हैं इस चीज से। ये लिख रखा है मैंने कुछ, यहाँ पे हम एक स्टैक यूज करेंगे। एक्चुअली हम 2 स्टैक यूज करने वाले हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब हमारे पास एक लोअर स्टैक होगा जो लोअर से ऊपर जाने के लिए कोऑर्डिनेट्स को चेक करेगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वो अपर टू लोअर कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करने के लिए स्टैक लेगा। बढ़िया। तो मैं पहले लोअर से अपर जाता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि किस किस तरीके से मूव करना है। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिस पॉइंट से हमें शुरू करना है हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें वही पॉइंट चूज करना है जो कि सबसे बॉटम में है। अब बॉटम कैसे पता चलेगा? ये आ गई वाई एक्सिस, ये आ गई एक्स एक्सिस। सो जो वाई एक्सिस में सबसे नीचे है वो हमारा बॉटम होगा। तो ये वाला पॉइंट सबसे वाई एक्सिस में नीचे है, तो ये हमारा बॉटम है। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ लोअर टू अपर, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ तक तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब मेरे को जाना था यहाँ पे, लेकिन मेरे को मतलब जाना ये यहाँ पे जाता था, लेकिन चाह रहा है यहाँ पे, तो दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मतलब ये वाला पॉइंट 0 भी कंसीडर करना ठीक है, 1 भी कंसीडर करना ठीक है। अब मैं जब यहाँ पहुंचा तो मेरे को जाना कहाँ है? इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, बट मैं जा कहाँ रहा हूँ? नीचे, क्योंकि मेरे को यहाँ जाना है ना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये मैं अभी एंगल निकाल रहा हूँ। तो जब मैं इधर पहुंचा तो मैंने एंगल निकाला, तो मेरे को पता चला ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने 3 को भी कंसीडर कर दिया। अब यहाँ पे मेन फंडा आता है, मेरे को जाना यहाँ था, मतलब मजे में यहाँ जाना था, लेकिन वो कह रहा कि यार यहाँ जाओ, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना। तो जो मैंने पहले ही इतना एंगल नीचे को लिया और फिर ऊपर को गया, इससे पहले ही अगर मैं एंगल ऐसा लेता तो मेरे को फायदा रहता। तो जब भी मेरे को क्लॉकवाइज मिलेगा, ये लिख रखा है, जब मैं लोअर से अपर पार्ट में जाऊंगा और अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं उसको पुश करूंगा, अदरवाइज मैं पॉप करूंगा। और वही चीज ऊपर से नीचे आते टाइम क्या हो जाएगी? वाइस वर्सा हो जाएगी। तो सिंपल, जब मैं ऊपर गया तो मेरा क्लॉकवाइज आया, तो मेरे को 3 को पॉप कर देना है और 4 को डाल देना है। तो मतलब मैं यहाँ पे नहीं गया, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे गया। तो पहले मैं यहाँ पे गया, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सिमिलरली मेरे को जाना यहाँ था, लेकिन जा यहाँ रहा हूँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने ले लिया 5। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जाना यहाँ था, जा यहाँ रहे हैं, क्या हुआ? इसको तो पिक करेंगे। फॉर दिस 6 पॉइंट वी पिक इट, वाई? बिकॉज जाना यहाँ था और आज यहाँ रहे हैं, तो हमारे पास एंगल कुछ ये बन गए, तो हमने 6 भी ले लिया। और अभी मैं लो टू ऐसे आ रहा हूँ ना। अब देखो, अब मैं यहाँ आ गया, लेकिन मेरे को जाना यहाँ था, है ना, जाना यहाँ था। तो मैंने ये वाला एंगल क्यों ज्यादा लिया? तो मेरे को ये 5th पॉइंट नहीं लेना था, मैं इसको पॉप करूंगा 6th पॉइंट को, सॉरी, और 7th पॉइंट डालूंगा। और सिमिलरली मैं आस्ता 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 जब यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाना था, तो क्या एंगल हो गया? ये एंगल हो गया। तो मैं ये वाला पॉइंट लूंगा एंड देन दिस। मेरे को ये चीज तब तक करनी है जब तक मैं अपने बॉटम पॉइंट पे फिर से ना पहुंच जाऊं। और मेरे को ये स्टैक बनाने हैं जिसके अंदर मैं पुश और पॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कोड समझते हैं। ये लिटिल बिट ट्रिकी है यार, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एक बार में समझ आ जाएगा, कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से भी, तभी जाके आएगा। और ये कोड मैंने लीड कोड में ही तनिष्क चौधरी ने डाला था ये, और ये काफ़ी बढ़िया कोड लगा, तो मैंने इस कोड को रेफरेंस में लिया और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब इन चीज़ों को भूल जाओ आप, ठीक है। तो ये मेरे स्टैक आगे लोअर और अपर, हम कंडीशंस को याद रखेंगे और उसी तरीके से चलेंगे।
अब यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे बॉटम चीज लेनी है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। सो आई हैव टू सॉर्ट माई एरे। सो जो भी मेरे पास ट्रीज इज नथिंग बट जो हमें एरे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको लेके मैंने सॉर्ट किया। इसलिए सॉर्ट किया कि सबसे छोटा पॉइंट मैं पहले पकड़ सकूं और वहां से मूव ले सकूं। तो मैंने पॉइंट्स जो है वो क्या आ गया, मेरा मेरा सॉर्टेड चीज आ गई और ये मेरे स्टैक्स आ गए। ठीक, अब यहाँ पे मैंने चेक किया। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, ये चीज ये है कि इफ आई हैव 3 पॉइंट्स लाइक दिस एंड दिस, सो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3, तो मैं ये चीज तभी हैंडल कर सकता हूँ या ये चीज तभी काम कर सकता हूँ जब मेरे पास 3 पॉइंट होंगे। तो पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा स्टैक है क्या उसके अंदर 2 पहले से पॉइंट है, जैसे कि ये स्टैक है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं होगा इसका मतलब अभी मैंने चालू नहीं किया। 1 पॉइंट आएगा तभी मेरे को नहीं सोचना, 2 पॉइंट आएगा तभी नहीं सोचना, लेकिन जब 2 से ज्यादा पॉइंट आएंगे तब मेरे को कंपैरिजन वाले काम करने हैं, उससे पहले नहीं करना। समझ आ रही है? क्योंकि हमें 3 पॉइंट से एंगल मिलेगा, 2 से नहीं मिलेगा। वही चीज हमने किया, हमने चेक किया एंड हमने चेक किया कि क्या वो कौन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने बताया कि जब मैं लोअर से अपर जाऊंगा, सो जब मैं लोअर से अपर जाऊंगा तो मैं लोअर के अंदर अगर कोई क्लॉकवाइज मिलेगा तो मैं पॉप करूंगा, तो यहाँ पे मैंने पॉप किया। एंड वाइस वर्सा फॉर दी अपर टू लोअर आऊंगा। अब स्टेटमेंट पढ़ो ये वाली ध्यान से जो मैंने लिखी है, एंड और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके निकल जाएंगे तो उसे मैं अपेंड कर दूंगा और लास्ट में जो भी मेरे पास लोअर स्टैक में वैल्यू आएगी, अपर स्टैक में वैल्यू आएगी, उन दोनों को मैं जोड़कर रिटर्न कर दूंगा। तो ये कोड बढ़िया चलता है यार, आप देख सकती हो ये कोड एकदम मस्त चलेगा। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n है बिकॉज वी आर यूजिंग स्टैक, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही है। तो आई होप यार थोड़ा और क्लियर हुआ आपको, एंड थैंक यू।